Welcome to our YouTube channel Math Learn। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप हमारे साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट कंटेंट मिलेगा और एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री। इससे 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज है ये टेबल लर्न होनी चाहिए। साइन, कॉस और टैन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उनमें से साइन, कॉस, टैन अगर आपको लर्न है तो आप सेक, कॉसेक और कॉट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। आइडेंटिटी अगर मालूम है तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का यूज सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में है। तो आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल में कोण B, जो एंगल B है वह 90 डिग्री यानी राइट एंगल है। तो जब ये राइट एंगल है तो इसके सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। जिस ट्राइंगल का जिस एंगल को पूछा जाएगा आपसे वो साइड आपकी बेस कहलाएगी और उसका जो एडजेसेंट साइड होगा, संलग्न भुजा जो होगी वो आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। इतनी चीजें समझ में आ गई हों अगर तो आगे देखते हैं। तो हमने 3 चीजों की बात करी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इसी तरह साइन कैसे निकलेगा, जैसे इसमें थीटा यहां पर दिया गया है। अगर हमें साइन थीटा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक चीज ये याद रखना है, PDP अपॉन HHP। इसमें ये है आपका साइन, ये है आपका कॉस और ये है आपका टैन। साइन, कॉस और टैन ऐसे निकालेंगे। इसमें इस ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ये साइन थीटा होगी। अगर यहाँ हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ पर रख करके साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। इसी तरह cos थीटा का निकालेंगे अगर तो होता है B अपॉन H, यानी बेस B अपॉन H इक्वल बेस क्या है आपका BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। cos थीटा निकालना है तो आपका रेशियो आएगा BC अपॉन AC। इसी तरह tan थीटा अगर निकालना है तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB। बेस क्या है? BC। ये हो।
तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये tan। इसी का रेसिप्रोकल होते हैं 3 और रेसी होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है, इसी को हम उल्टा कर देंगे, यानी एच एच बी अपॉन पी बी बी। ये हो गया आपका कॉसेक, कॉसेक। ये हो गया आपका सेक और ये हो गया आपका कॉट। कॉसेक निकालना है, या तो हम इसको लिखें 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल, जब इसको 1 अपॉन साइन थीटा करके लिखेंगे तो ये AC ऊपर जाएगा और AB नीचे आ जाएगा, तो ये AC अपॉन AB हो गया। या फिर हम लिखें H यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूज क्या है AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है AB। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जैसा आपको सरल लगे बस। इसी तरह कॉस का होता है सेक, सेक थीटा। ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल इसी का AC अपॉन BC हो जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। इसी तरह tan का देंगे, tan का होता है कॉट, कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा इक्वल ये हो जाएगा BC अपॉन AB। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हूं तो फिर आगे देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब मान लीजिए यहां हमने थीटा लिया था, अगर थीटा हमको यहां लेना हो, जैसा कि इसमें भी दिया गया है, इसको हम P Q और R मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं P Q R। P Q R अगर ये इसमें हमें थीटा लेना हो यानी कोण P लेना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर और बेस क्या आएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये जानना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थीटा यानी कौन सा कोण आपसे कौन सा एंगल पूछा गया है। अगर ये एंगल पूछा गया है तो आपका बेस ये होगा, तो आपका बेस ये होगा। और अगर ये वाला पूछा गया है तो आपका बेस फिर ये वाला हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपसे थीटा कौन सा पूछा गया है, यानी एंगल कौन सा पूछा गया है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मान लीजिए यहाँ आपको थीटा यहाँ पर पूछा गया है, जिसको हम एंगल P बोल सकते हैं। कभी कभी लिख करके यही आ रहा है, आता है बुक्स में यही लिखा हुआ है, जैसे आपकी बुक्स में देखा जाए NCERT ले लो या किसी अदर पब्लिकेशन की ले लीजिए, तो ये P Q R, इसमें पूछ लेता है ट्रायंगल P Q R में साइन P की वैल्यू बताइए, साइन P की वैल्यू बताइए। अब साइन P कैसे निकालें, यहीं पर आपको ये भी पूछ सकता है कि साइन P की वैल्यू भी बताइए और साइन R की वैल्यू भी बताइए। आपसे कभी भी राइट एंगल का की वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कभी कि साइन Q की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि राइट एंगल है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री है, और अगर साइन 90 की वैल्यू तो आप ऐसे ही बता देंगे, आप ऐसे ही बता देंगे, तो आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में टोटल
या ये कह सकते हैं सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ थ्री एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। राइट एंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ थ्री एंगल है 180 डिग्री, इसमें भी 180 डिग्री है, लेकिन इसमें हमें ये पता है कि कोई एक एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री का है, इसीलिए तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें से सम ऑफ अदर टू एंगल इक्वल होगा 90 डिग्री, यानी जो राइट एंगल है वो तो 90 डिग्री हो गया, अब उसको हम 180 से लेस कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें से मान लीजिए अगर ये है तो ये और ये दोनों का सम कितना हुआ, एंगल P प्लस एंगल R इक्वल 90 डिग्री होगा। या फिर हम लिख सकते हैं एंगल P इक्वल 90 माइनस एंगल R, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल R इक्वल 90 माइनस एंगल T, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ये केवल राइट एंगल में यूज होता है। ऐसे अगर किसी भी ट्रायंगल की आपको सम ऑफ थ्री एंगल्स पूछे जाए तो वो 180 है। इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि आपसे साइन P पूछा जाए या साइन R पूछा जाए, जो कुछ भी पूछा जाए आप उसको कैसे निकालेंगे। तो हमने आपसे बताया कि आपको परपेंडिकुलर और बेस दोनों को डिसाइड करना है कि अगर हमको साइन P निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस क्या लेंगे, अगर साइन R निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस क्या लेंगे। सबसे पहला डिसीजन यही है और वो डिसीजन सबसे सरल है और ये आपको शायद ना पता हो तो आपको मैं बता दे रहा हूं। देखिए, अगर आपसे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपसे ये एंगल पूछ रहा है, अगर आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है तो ये वाला बेस है, तो हम बेस इसको लेंगे। ऑटोमेटिक ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपो, ये हाइपो हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा ये ना पूछ करके ये पूछ ले तो हाइपो तो वही रहेगा लेकिन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बेस। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने यहाँ पहले से लिख रखा है ताकि समय बर्बाद ना हो। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो हम इनको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनमें से किसी भी तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। इसी तरह इनको भी हम यूज कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1,
तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। इनमें से कोई भी रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, जहां हमें जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम इनको यूज कर लेंगे। उसके बाद आपको ये टेबल याद रखनी है। जीरो में साइन 0 होता है और कास 1 होता है, tan 0 होता है। 30 में 1/2 साइन होता है, √3/2 कास होता है और 1/√3 tan होता है। 45 डिग्री में साइन 1/√2 होता है, कास भी 1/√2 होता है और tan 1 होता है। 60 डिग्री में √3/2 होता है साइन और कास 1/2 होता है और tan √3 होता है। 90 डिग्री में साइन 1 होता है, कास 0 होता है और tan की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, जिसको हम इनफाइनाइट मानते हैं। इनफाइनाइट होता है 0, 1/0 इनफाइनाइट। या कुछ भी करके अगर ये दिया हो, कोई भी वैल्यू दी हो और उसको 0 से डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट बार जाएगा डिवाइड करेंगे अगर तो। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आपको केवल इतना याद रखना है। इसी का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक, सेक और कॉट। देखिए इन्हीं की वैल्यू को, जैसे 1/, इसका 0 है तो 0 हो जाएगा, इसका 1/2 है तो 2 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, ये आपका √3/2 हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। इसी तरह इनके कर लेंगे, तो इनको लर्न कर लेना है। इसके बाद अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया, जैसे कि ABC दिया गया है, जिसमें B राइट एंगल है और इनकी वैल्यू दी गई है 3, 4 और 5। अब मान लीजिए आपसे 5 नहीं दिया गया, आपको 4 दे दिया गया है और 3 दे दिया गया है, और आपसे कहा जाए कि AC की वैल्यू फाइंड आउट करिए। AC की वैल्यू क्या होगी आप फाइंड आउट करिए। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे। AC हमें पता नहीं है, BC 4 का स्क्वायर हो गया प्लस AB 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो गया 9 इक्वल हो गया फिर 25। AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5। तो AC की वैल्यू ऑटोमेटिक 5 आ गई। ये यूज है पाइथागोरस थ्योरम का। इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर ये दिया गया है आपको, हाइपो दिया गया है आपको, बेस या परपेंडिकुलर में कोई चीज नहीं दी गई, कोई एक साइड नहीं दी गई है, तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, यानी AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसमें से जो भी ना दिया हो उसकी जगह कुछ भी मान लीजिए x मान लीजिए BC नहीं दिया गया है, इसको x मान लिया गया, और ये 25 हो गया, भाई 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, x स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका AC स्क्वायर।
ये ए बी स्क्वायर, ये भी ए बी स्क्वायर। तो ये ए बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 25 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9। एक्स स्क्वायर इस 9 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल 16 यानी एक्स इक्वल 4। इसकी वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह अगर कोई भी साइड ना दी हो तो हम निकाल सकते हैं। आगे देखो, ये एनसीईआरटी में 8 नंबर चैप्टर है। हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल है, देख लेते हैं, मुझे अच्छा लगा तो उसको डिस्कस करना है। इसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। दिया गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। ए बी सी जिसपे ये 90 डिग्री है। इसमें कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ triangle ABC if tan A इक्वल 1 है to verify, then verify that verify that 2 sin A into cos A इक्वल 1। ये हमें प्रूफ करना है। ये फिगर दी गई है, फिगर 8.11 है। अपने एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, पूछा भी जा सकता है। इसमें आपसे क्या दिया गया है, tan A यानी एंगल ए कहाँ है, ये tan A की वैल्यू दी गई है। क्या दिया गया है, tan A इक्वल 1। tan A इक्वल 1 दिया गया है और हमें कुछ भी नहीं दिया गया, कोई साइड नहीं दी गई। तो इसमें बेस और परपेंडिकुलर सबसे पहले देखेंगे कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो अभी मैंने जस्ट पहले बताया है कि जिस एंगल को पूछा जाए उस एंगल की संलग्न जो यानी एडजेसेंट साइड जो होती है वो आपकी बेस होती है। तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइट। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सबसे पहले बेस, परपेंडिकुलर और हाइट को देखना है क्या होगा, उसको डिसाइड कर लेना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आपको tan A दिया गया है, tan A दिया गया है। tan A की वैल्यू क्या है, इक्वल। tan में क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर BC है, अपॉन बेस क्या है? AB। यानी दिस इंप्लाइज दैट BC अपॉन AB इक्वल 1। क्यों? क्योंकि tan की वैल्यू 1 दी गई थी, इसलिए ये tan के इक्वल हुआ, तो इस tan 1 के इक्वल है, इसलिए BC अपॉन AB इक्वल 1 के हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट BC इक्वल AB। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि BC और AB दोनों इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में या किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी एंगल C एंड एंगल A, दिस इंप्लाइज दैट एंगल A इक्वल एंगल C। इससे क्या होगा कि एंगल A और एंगल C भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे। अभी हमने आपको एक और कंडीशन बताई थी। कंडीशन ये थी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अदर टू एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है? सम ऑफ टू एंगल इक्वल 90 डिग्री होता है। अब चूंकि एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों डिवाइड है, यानी 90 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो क्या हो गया? 45 डिग्री। यानी ये भी आपकी इसकी वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री, और इसकी भी वैल्यू क्या हो गई आपकी? 45 डिग्री। दोनों की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। अब हम आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? चूंकि एंगल A इक्वल एंगल C इक्वल 45 डिग्री हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना है एंगल 2 sin A इंटू cos A इक्वल 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम LHS ले लेंगे। LHS क्या है हमारा? 2 sin A